गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से कैसे साइन थीटा में अगर एंगल दिया हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 तो उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करें, कैसे याद करें, उसका तरीका बताया था। ठीक है, आज मैं उसी से रिलेटेड एक और चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग 9th क्लास में पढ़े भी होंगे कि कुछ ऐसे दिया हुआ था। एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्किल था। यहाँ पे इसको 4th पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्ट में? 4th पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ से आप इस सर्किल की अगर हम बात करें, सर्कल नहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट सर्कल मैंने समझाने के लिए लिया है। सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक पॉइंट है सेंटर। ठीक है, आपको पता है कि इस सेंटर के चारों तरफ जब हम एक बार मूव करते हैं तो 360 डिग्री मूव करते हैं। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो अब यहाँ पे मैं इसको थीटा अगर लूँ तो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर के जब हम यहाँ तक मूव करेंगे तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। फिर यहाँ से मीन्स ये हो गया हमारा 90 डिग्री, यहाँ से लेकर के और ये पूरा जब हम मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और जब यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक मूव करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। कितना? 270। और जब यहाँ से लेकर के हम पूरा यहाँ मूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या है। अब जब कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ दिया रहेगा साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें आती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसको पहले जान लीजिए, फिर अगला कॉन्सेप्ट में चलेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा है सेकेंड, और ये क्या है? थर्ड, और ये हमारा है 4th क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड चतुर्थांश, थर्ड और 4th। ठीक है, अब इसका बताने का रीजन क्या है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे साइन का बहुत खेल है। सारा खेल साइन पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी ये प्लस और माइनस में भी पूछता है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, सेक का, कोसेक सबका होगा। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखना है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट चतुर्थांश है, इसमें आपको ऑल याद रखना है। क्या? ऑल। ठीक है, ऑल। ऑल यहाँ पे क्या है? ऑल साइन टेन कॉस, ये आपको याद रखना है। क्या? ऑल साइन टेन कॉस। मतलब कि जब भी 0 डिग्री से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की कोई भी वैल्यू है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोई भी आए, कोई भी, तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा में क्या होगी? प्लस में होगी। क्या होगी? प्लस में। ऑल में क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड की, तो यहाँ पे साइन है। साइन का अपोजिट यहाँ पे हम लेते हैं कॉस। क्या लेते हैं? यहां हम लेते हैं कॉस। ठीक है, तो जब भी साइन और कॉस की बात आएगी ये हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। बाकी के जो भी और चार जो एलिमेंट्स कह लो, चाहे उनको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कह लीजिए, वो सब माइनस में आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे टेन और कॉट आएगा। क्या आएगा? कॉट आएगा। ये दोनों प्लस में होंगे, बाकी सारे के सारे किस में होंगे? माइनस में। और यहाँ कॉस का क्या होता है? कोसेक होता है। यहाँ पे कॉस का कोसेक होता है। तो यहाँ पर भी कॉस और कोसेक दोनों क्या आएंगे? प्लस में आएंगे। कॉस और कोसेक दोनों क्या होंगे? प्लस में, यानी ऑल साइन टेन कॉस, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं 0 से 90 की बात करूं तो 0 से 90 में सारे प्लस, यहाँ से 90 से 180 की बात करूं तो साइन और कॉस प्लस में, बाकी के सारे माइनस में आएंगे। यहाँ पे टेन और कॉट प्लस में आएगा, और यहाँ से कॉस और कोसेक प्लस में आएगा। ठीक है, जैसे मैं साइन 90 प्लस थीटा अगर कहूं, साइन 90 प्लस थीटा, तो देखो जरा, साइन 90, यहां से देखो 90 प्लस थीटा कर दिया, जैसे ही 90 में प्लस किए वो कहां आ गया? यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आ गया ना। और आपको पता है कि जब सेकेंड चतुर्थांश में साइन की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी? प्लस में आएगी। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, लेकिन ये प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, अभी यही एक बात और समझ लो, अगर मैं कह दूं यहाँ से कॉस है ना, साइन हो गया। अब यहीं पे मैं कह दूं अगर टेन 90 प्लस थीटा, क्या? टेन 90 प्लस थीटा, तो यार देखो ये 90 में प्लस हो रहा है लेकिन टेन आ रहा है, इसमें
टेन, तो टेन जब भी आएगा वो माइनस में आएगा, किसमें, माइनस में, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। चीजें समझ में आ रही हैं। तो इसका भी यूज है, आगे जब क्वेश्चन आप लोग लगाओगे वहां पे यूज होगा। तो मेरा बस इतना ही मतलब था कि ये चीजें बता दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ से अब आप सारी चीजें निकाल सकते हो, साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में। फिर जैसे ही हम यहाँ से 180 से 270 में आएंगे, यहाँ टेन और कॉट को छोड़ के बाकी जो भी रेशियो में आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस में आएंगे। यहाँ पे कॉस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और कोसेक को छोड़ के जो कुछ भी आएगा, टेन, कॉट, साइन, ठीक है, सेक, वो सब माइनस में आएंगे। क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही बात। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे मैं कुछ क्वेश्चन शुरुआत करूं, क्योंकि मेन क्वेश्चन आना चाहिए और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारी बेसिक नॉलेज तो सबको होता ही है, बट मैं आज अब क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ऐसे है, अब कल जो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है, बट क्वेश्चन मैं इजी से नहीं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो, ठीक है, कह रहा है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो आपको बताना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। क्या है, 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये देखो tan थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को ट्रायंगल से बताया था कि किस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या होता है, बेस होता है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अब यहाँ tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, यह 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए इसको हमने लिख लिया 4/3। आपको पता है मैंने कल बताया था लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, मतलब यहां से हमें मिल गया कि ये L है और ये क्या है, A है। L का मतलब क्या, लंब, L का मतलब लंब और A का मतलब आधार, यानी ये P हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब देखो जब tan का मिल गया है तो यहां पे हमको मिल गया कि लंब और आधार, यानी ये जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस 3, क्या है ये 3 और परपेंडिकुलर 4। तो मैंने आपको ट्रिपलेट्स बताया था कि 3 4 का क्या होता है, 5 होता है, 3 4 का 5। यहाँ हाइपोटेनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप यहां से तो साइन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल लोगे। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ अगर हमने थीटा मान लिया तो साइन थीटा की वैल्यू इजीली हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, यहां से देखो ये क्या है 5 और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है भाई 5 है, क्या है 5, यानी ये हो गया 4/5 माइनस 3। कॉस थीटा की बात करें तो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना 3 और कर्ण कितना 5, यानी ये हो गया 3/5, 3 बट्टे क्या हो गया 5 अपॉन 5 साइन थीटा की तो वैल्यू वही आएगी 4/5 प्लस 3, कॉस थीटा की भी वैल्यू वही आएगी 3/5। अब यहां से देखो 5 और 5 कैंसिल, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 4 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 15 आएगा, अपॉन 9/15 आ गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार यही है ना, कर्ण यही है। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया 9/15 और यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस 9/15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 4 जा 60 होता है, क्या होता है 60, और 60 से जब माइनस का 9 करेंगे तो कितना आएगा, 15 4 जा 60, 60 से माइनस करेंगे ये आ गया 51/50 और यहाँ पे 15 4 जा 60, 60 में 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 69/15। अब ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, कैसे देख लिए, ये 51/15 और ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा 15 ऊपर चला जाएगा और 69 नीचे, 15 से 15 कैंसिल, हमारा आंसर आ गया 51/69। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वैल्यू आपको मिल जाए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक तरीका और है, हमें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या है मालूम है, tan की वैल्यू मालूम है,
यहाँ हम कुछ ऐसा करें कि tan की वैल्यू आ जाए, हमें यहाँ से कुछ न करना पड़े। आपको पता है ये साइन है, यहाँ पे अगर आपको मैंने कल ही बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका सेकेंड देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड कर दे पूरे को कॉस थीटा से, यहाँ भी कॉस थीटा से, तो यहाँ भी कॉस होगा और यहाँ भी कॉस होगा। तो ये तो कॉस से कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, ये क्या बन गया 5 tan थीटा माइनस 3, 5 cos थीटा 5 tan थीटा प्लस का 2, यही हुआ ना। अब यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको मालूम है ना। देखो जरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 tan थीटा साइन अपॉन कॉस, tan की वैल्यू क्या है 4/3 प्लस यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, माइनस का 3 अपॉन यहाँ से भी 5 और ये हो गया 4/3 माइनस का प्लस का 2, क्या है प्लस का 2 है, प्लस का 2। यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया है, क्या लिख दिया है 3 लिख दिया है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 लिख दिया हमने, यहाँ पे भी 3 ही बना देता हूँ, ठीक है। आंसर कुछ भी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 3 जा 40, 44 जा 60, 60 माइनस 9 होगा ना, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 3 जा 9 इधर होगा, तो यहाँ पर भी तो क्या आ जाएगा 51 ही आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 69 ही आएगा, क्लियर है। तो आप डिवाइड करके डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ से आपको फिर तीनों रेशियोज निकालने पड़ेंगे, जहाँ पे बेस फाइंड है, परपेंडिकुलर फाइंड है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू रख करके क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर अगले कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 हो तो आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, क्या है 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ से भी कॉट थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो साइन और कॉस की वैल्यू हम इजीली क्या कर लेंगे निकाल सकते हैं ना साइन और कॉस की वैल्यू। तो देखो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15 होगा, क्या होगा 8/15। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या बताया लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो यहाँ से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गया ABC, और यहाँ कॉट है, मैं क्या बताया था कि tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ से ये कॉट की अगर मैं बात करूं तो देखो tan बराबर क्या होता है L/A, तो कॉट बराबर A/L, यानी यहाँ पे आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया, यानी ये आधार का मतलब बेस और लंब का मतलब परपेंडिकुलर, क्या बेस और परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे क्या हो गया 8 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 15 हो गया, क्या हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, अब जरा देखो यहाँ अगर 8 है तो ये 15 कैसे आया होगा, मैं क्या बताया था जब भी इवन नंबर हो तो उसका हाफ करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर -1 किया तो 4 4 जा 16 माइनस 1 करेंगे 15 आ गया आया। और जो लास्ट नंबर में क्या बताया था 4 का स्क्वायर +1, यानी 16 + 1 = 17। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है, यानी हमारा जो हाइपोटेनस होगा वो 16 हो जाएगा। अब इजीली हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ देखो 1 प्लस साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना दिया हुआ है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये हो गया 15/17 इंटू 1 माइनस 15/17, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू देखो आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 8 है और कर्ण कितना 17, तो ये हो गया 8/17 इंटू यहाँ देखो 2 दिया हुआ है, 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 8/17। अब इसको सॉल्व करना है आपको, अब इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। ये 17 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ 17 और 15 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना
32 प्लस होगा ना, तो 32 बट्टे हो गया 17 इंटू जब इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ से क्या, अच्छा एक चीज और जरा ध्यान दो, कुछ चीजें यहाँ से आपको समझ में आ रही है क्या, ध्यान देना, और इजी इसको करते हैं। देखो कि देखो क्या होगा, अगर यहाँ से हम देखें तो ये क्या है, ए बी ए माइनस बी, यानी यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना। यानी आपको मैं पहले ही बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो देखो ना जरा वो यूज करेंगे और इजी हो जाएगा। यानी अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपन 17 का स्क्वायर होगा ना। आपको पता होना चाहिए कि 15 का स्क्वायर 225 होता है और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। क्या होता है, 289 होता है। कितना, 289। क्लियर है। तो यहां से ये हो गया, ठीक है। अपॉन यहाँ 2 है ना, 2 को इधर मल्टीप्लाई में रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 अपन यहाँ पर भी 289 होता है। क्लियर है, 289 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 289 1 जा 289 और माइनस 225। तो देखो जरा 9 में से 5 माइनस करो, कितना हो जाएगा 4, फिर 8 में से 2 माइनस करो, ये हो गया 6, फिर 2 में से 2 माइनस करो 0, यानी ये हो गया 64 अपॉन 289 अपॉन, यहाँ देखना भैया यहाँ टोटल में मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ पर भी वही कंडीशन। देखो 289 आएगा, उसमें से 64 माइनस करना है, तो 4 को 9 से माइनस करो क्या आएगा 5, फिर 8 को 6 माइनस करो क्या आएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 289 इंटू 2 आएगा। अब मेरी बात एक ध्यान से समझना, ये 289 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप 2 से इसको कैंसिल करो, 2 से, तो ये हो गया 32 अपॉन 225। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 32 अपॉन 225 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो। मैंने आपको बता दिया ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको इतना इसका पाइथागोरस यूज करने की जरूरत नहीं है कि 15 का स्क्वायर करे फिर 8 का स्क्वायर करे, रूट मिलाए फिर यहाँ पे लाए, उसकी करने की जरूरत नहीं। मैंने ट्रिपलेट आपको कल बताया था, सबसे इजी तरीका है ट्रिपलेट के द्वारा आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अगला एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। आपको अभी मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आपको पता होना चाहिए कि साइन सेक स्क्वायर थीटा, साइन नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। या और आप क्या लिख सकते हो इसको, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर लेके आओ तो ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसका कंडीशन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। और आप लिख सकते हो इसको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है ये को आपको याद रखना है। यहां से एक अभी बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी जो आपको याद रखना है और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। उससे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ भी होता है। ये 1 कहां से आया, ये प्रूफ भी हो जाएगा। बट प्रूफ मैं अभी बताऊंगा नहीं, आप खुद करना, चेक करना। मैंने क्या बताया था, लाल बट्टे कक्का से बताया था ना, आप वही वाली वैल्यू यहाँ पर सेक की वैल्यू रखना, टेन की वैल्यू रखना, कट करके 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आपको जो मेन बात है वो याद रखना है, वो चीजें निकल के आएंगी यहाँ से। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और मैंने क्या बताया ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहां से होगा क्या, यहां से ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस
tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये चीज निकल के आ रही है, ठीक है, ये चीज, और यही चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू दे देगा और कह देगा सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। और आप यहां से अगर ये चीज याद है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर ये नहीं मालूम है तो यहां से उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको तोड़ेंगे सेक को 1 अपॉन कॉस में, tan को तोड़ेंगे 1 बाई कॉस में, फिर लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है। यहां से अगर माइनस पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात ना। चल जरा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है सेक थीटा माइनस tan थीटा इजकल टू 4, तो पूछा है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो अभी मैंने क्या बताया, जब भी सेक थीटा माइनस tan थीटा दे तो 1 अपॉन tan थीटा सेक थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा, उसी का तो रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, हमने बताया कि जब सेक थीटा प्लस tan थीटा हो तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर दे दे तो क्या हो जाएगा, ये यहीं तो आके मल्टीप्लाई होगा, तो फिर ये जाके नीचे आ जाएगा। क्लियर है। या आप एक बात और लिख लो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू, यहां से वो जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा होता है, ठीक है। हमको क्या मालूम है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4, तो फाइंड करना 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमें ये चीजें क्या करनी है, बतानी है। क्लियर है, ये चीज हमको बतानी है तो बता लेंगे भैया, क्या दिक्कत है। ये तो 4 के बराबर ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो क्या हो जाएगा 4 के ही बराबर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये 1 हटा देगा, क्या हटा देगा 1, और पूछेगा सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो अभी मैंने क्या बताया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4, क्योंकि हमको सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या है ऑलरेडी पता है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, पूछे गए हैं। आप जा करके देखिएगा, बुक उठा करके, वहां से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इससे अधिक नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें क्या हो रहा है अब देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू m मान लेते हैं। क्या मान ले, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m मान ले। तो आपको बताना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन के तौर पे समझो या कॉन्सेप्ट के तौर पे, किसी भी तरीके से आप समझो, बस समझना है ये कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी आप सॉल्व करोगे। देखो क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू m दिया हुआ है, क्या दिया है m, और कह रहे हैं कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे माइनस दिया है तो m हो गया, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैंने बताया था, पहले भी बताया था जब अलजेब्रा पढ़ाया था, तो ठीक है। तो यहां से अगर ये दिया हुआ है तो मैं मान लेता हूं, मान लो लेट, चलो ये तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये हो गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर m, और हम अगर मान ले कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/m हो जाएगा ना। मैंने पहले के क्लासेस में बताया था अलजेब्रा में कि जब साइन प्लस करेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बताया था ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दो इक्वेशन मान लो, 1 और 2। अब इन दोनों को एक बार क्या कर लो, माइनस करो। क्या करो, माइनस। इनको हम एक बार दोनों को क्या करते हैं, माइनस अगर कर दे तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्लस ही कर लो, छोड़ो माइनस मत करो, प्लस ही करो। प्लस करेंगे तो सिंपली कॉट और कॉट कैंसिल हो जाएगा, कोसेक बचेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m हुआ ना। हमारे पास क्या हुआ, 2 कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m हुआ। क्लियर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m अपॉन 2 लिख सकते हैं ना, अपॉन 2। आपको यही चीज याद रखना है। अब इसको आगे कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे m² प्लस 1 आएगा अपॉन m आएगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको ये चीज हमेशा याद रखना है, क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू m प्लस 1/m अपॉन 2,
ठीक है। यहाँ m का मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना, 2/3, 4/3, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर जब मैं इसको एक बार माइनस कर देता तब क्या होता, माइनस करता तो ये कैंसिल हो जाता, यहाँ पे माइनस करता तो ये माइनस हो जाता। तो जब माइनस करता तो सेकंड जो केस है इसका, केस नंबर 2, ये तो हो गया केस 1। केस 2 में क्या हो जाता है, जब माइनस करता तो माइनस और माइनस, -2 cot थीटा इजकल टू m-1/m हो जाता। यानी यहां से भी क्या निकल के आया, -cot थीटा इजकल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो गया m-1/m डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपको दो चीज याद रखना है, ये माइनस का कोई बहुत मतलब नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि cos थीटा इजकल टू m+1/m/2 एंड cot थीटा इज इक्वल टू m-1/m/2। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना है। फिर देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बदलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मतलब इसको अगर हम देखें, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है। यानी वो दोनों वैल्यू आ सकती है। आपको नोट में इतना याद रखना है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या लिखना है, या फिर नीचे लिख देता हूँ। देखो क्या होगा, अगर कहीं भी आपको सेक में हो सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो कोसेक हो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे आपको हमेशा याद रखना है कि ये आएगा m+1/m/2 आएगा। ये एक बॉक्स में रख लो। ठीक है, और दूसरा क्या है, टैन में अगर है टैन स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके नीचे हम हमेशा क्या करेंगे, m-1/m/2 करेंगे। क्लियर है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर लो। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए मैं इसे रिलेटेड एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर कल की क्लास में बताऊंगा आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन कैसे लगते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन बहुत फास्ट लगेगा। अगर ये चीज आप लोग को मालूम रहेगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इजकल टू 3 हो तो आपको बताना है सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कह रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा इजकल टू 3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू बताओ। मैं अभी आपको क्या बताया हूं कि जब भी ऐसा कंडीशन हो और सेक पूछे या सेक स्क्वायर पूछे, कोसेक पूछे या कोसेक स्क्वायर पूछे, क्या यूज करेंगे, m+1/m डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैंने आपको जो बताया उसी का यूज करेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू m+1/m। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, क्योंकि ये किस में है, प्लस में है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करो तो 3 3 जा 9, 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10/3 डिवाइडेड बाई 2 के नीचे कुछ नहीं है 1, तो होता क्या है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, यानी ये टोटल हो गया 20/3। क्या हो गया, 20/3 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ये क्या हो रहा है, 20/3, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये जो होता है ना, ये नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई, यहाँ 10 हो जाएगा और 2 × 3, यानी यहाँ से ये कट करके क्या आ जाएगा, 5/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया 5/3। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अभी देखो कैसे क्वेश्चन चेंज कर देगा। यहां से हमने ये सेक थीटा की वैल्यू निकाला ना, अभी इसी में क्वेश्चन को चेंज कर देगा, कह देगा हमने क्या बताया था, टैन कॉट ही बताया था ना, साइन तो बताया नहीं था, सेक कोसेक बताया है, टैन और कॉट। अब यहां से ये पूछ सकता है कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अब जब हमें सेक थीटा मिल गया तो कुछ भी पूछो ना भाई, हम सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 3 और 5 का जो ट्रिपलेट होता है वो 4 होता है। फिर किसी भी चीज की वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।